अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूँ इसाराना और आपको खुशामदीद कहता हूँ अपने चैनल पे। आज मैं बात करूँगा दुआ ज़ोहरा के हवाले से। अभी ताज़ा तरीन इतलात जो आप तक पहुँच चुकी होंगी वो ये है कि 10 रुकनी बेंच ने जुडिशल मजिस्ट्रेट ईस्ट को जो रिपोर्ट पेश की है उसके मुताबिक दुआ ज़ोहरा की उम्र 15 से 16 बरस के दरमियान है, जिसका मतलब ये हुआ कि मेडिकली और कानूनी तौर पे दुआ ज़ोहरा जो है वो अभी बालिग नहीं है और शादी के हवाले से ख़ुद फैसला करने की पोजीशन में नहीं है। जिसका मतलब ये हुआ कि अब दुआ ज़ोहरा या तो वालिदैन के पास वापस जाएगी या उसकी दरख्वास्त के ऊपर उसको जो है कहीं किसी ऐसी जगह पे रख दिया जाएगा जहाँ पे दारुल अमान टाइप जगह के ऊपर। अब ये तो हो गई कानूनी पोजीशन, लेकिन सवाल ये है कि जो ये दुआ ज़ोहरा का केस है आखिर इसे इतनी हाइप क्यों दी गई, और दुआ ज़ोहरा अगर उसकी उम्र 15 और 16 के दरमियान है तो क्या वजह है कि दुआ ज़ोहरा को जो पहली रिपोर्ट थी उसमें बालिग करार दिया गया और उसकी उम्र 17 साल से ऊपर करार दी गई। दुआ ज़ोहरा के हवाले से जितनी हाइप इस केस को मिली पाकिस्तान में, बहुत कम केसेस को इस तरह की केसेस में मिलती है। और फिर आप ये देखें कि पूरा पाकिस्तान का मीडिया, सिंध और पंजाब की पुलिस जो है वो तिगनी का नाच नाचती रही और दुआ ज़ोहरा नहीं मिली। और फिर आखिर में जाके जब बहुत प्रेशर डेवलप हुआ और अदालतों ने पुलिस हुकाम को सख्त वार्निंग दी तो दुआ ज़ोहरा बरामद हुई। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि इतने दिन तक एक आम सा लड़का जो है ज़हीर, वो दुआ ज़ोहरा को कहाँ छुपाए रखा। और फिर ये जो कहा जाता है कि वो वहाँ से भाग के 15 साल की लड़की लाहौर पहुँची, इसमें कितनी हकीकत है। मैं आज के अपने इस व्लॉग में आपको ये बताऊंगा कि असल में दुआ ज़ोहरा की अहमियत क्या है और इससे जुड़ी 2 कहानियाँ ऐसी हैं जिन्हें सुन के आप हैरान हो जाएंगे कि दुआ ज़ोहरा के पीछे वालिदैन हो या वो ज़हीर हो या कोई और माफिया हो, वो क्यों पड़ा हुआ है, इस पे मैं आपसे बात करूंगा। लेकिन मैं जो आपसे पहले 2 बातें करना चाह रहा हूँ उनमें से एक तो ये है कि देखें ये पाकिस्तान है, पाकिस्तान के अपने एक इखलाकी ख़ानदानी निज़ाम है। एक अरसे से इस निज़ाम के ऊपर मुख्तलिफ़ अंदाज में हमले हो रहे हैं और दुआ ज़ोहरा केस में दुआ को जिस तरह हीरो बना के पेश किया गया, उसके घर से फ़रार को जिस तरह की अहमियत दी गई, मीडिया ने जिस तरह अहमियत दी और कुछ इदारों ने जिस तरह अपनी प्रोडक्ट रख के उसका इंटरव्यू किया और उसको एक हीरो बना के पेश किया, वो काबिल शर्म बात है। हर घर में एक बच्ची ज़रूर है और हर घर के अंदर एक दुआ ज़ोहरा किसी न किसी शक्ल में मौजूद है और हर घर में दुआ ज़ोहरा के जैसे माँ बाप भी मौजूद हैं। सबसे पहले तो ये कि मैं फिर कह रहा हूँ कि मैं भी आपको बताऊँगा कि दुआ ज़ोहरा की अहमियत क्यों है, आखिर उसके पीछे क्यों पीछे पड़े हुए हैं। वो दुआ ज़ोहरा जो है वो सोने की चिड़िया है और सोने की चिड़िया किस हवाले से है, इस पे मैं बात करूँगा। लेकिन मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि इस्लाम बालिग लड़की को शादी की इजाज़त देता है, लेकिन साथ वो वली को भी लाजमी करार देता है। लेकिन दुआ ज़ोहरा ने जो किया और उसी महीने में 3-4 इस तरह के वाक़यात हुए जिसमें लड़कियां घर से भागी और ऐसा लगा कि पाकिस्तानी लड़कियों में शायद को फ्रस्ट्रेशन आई है कि वो घर से भाग के शादियां कर रही हैं। दुआ ज़ोहरा के मुतालिक मैं आपको बता रहा हूँ, ज़राए का कहना यह है कि दुआ ज़ोहरा को खुद वो लड़का लेने गया अपनी माँ के साथ, ज़राए ये दावा करते हैं, और लेके आया, जबकि मीडिया में ये तासुर फैलाया गया कि वो शायद घर से फ़रार हुई है। ऐसा नहीं है, वो यहाँ से गए थे, ये लोग ये जाके लेके आए थे और लाके उसे यहाँ रूपोश कर दिया था, जिसके बाद उसकी बरामदगी हुई। कौन सा ताकतवर माफिया है जिसने उसको 17 साल का डिक्लेयर करवाया, क्यों करवाया, निकाह किसने पढ़वाया और लेट निकाह क्यों रजिस्टर करवाया गया, ये सब चीज़ें इस बात की अलामत है कि दुआ ज़ोहरा के साथ खाली ये वो लड़की की मोहब्बत नहीं है। वो लड़के को देखें तो लगता ही नहीं है कि उससे कोई मोहब्बत की शादी करके को घर से वो लड़की भाग सकती है। लेकिन असल चीज़ जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, दुआ ज़ोहरा के करीबी ज़राए का ये दावा है कि उनके नाना ने दुआ ज़ोहरा के नाम एक बहुत कीमती प्लाट जो है वो लगाया था और वो दुआ ज़ोहरा के नाम है और वो करोड़ों का प्लाट है, जिसकी वजह से दुआ ज़ोहरा की अहमियत जो है वो बढ़ गई और वो सोने की चिड़िया बन गई कि वो जिसके पास जाएगी करोड़ों रुपए उसकी तरफ चले जाएंगे। मैं दुआ ज़ोहरा के वालिदैन की मोहब्बत पे शक नहीं कर रहा, मैं उसके बाप की स्ट्रगल पे शक नहीं कर रहा। मेरा सलाम है उसके बाप को जिसने ये स्ट्रगल की और उसने तनहा तमाम मीडिया को, वो मीडिया जिसने रेटिंग के लिए दुआ ज़ोहरा का जो स्कैंडल है बढ़ा चढ़ा के बयान किया और उसे हीरो बना के पेश किया
और वो मल्टीनेशनल और नेशनल कंपनियां जिन्होंने अपनी प्रोडक्ट की मशहूरी के लिए दुआ ज़ोहरा के साथ इंटरव्यू किए, अपनी प्रोडक्ट रख के, उन सब की ख्वाहिश ये थी कि दुआ ज़ोहरा जो है वो हीरो बन के रहे। सिर्फ एक उसका बाप था और माँ थी जो अपनी जगह खड़े रहे और उन्होंने डट के मुकाबला किया, और आखिर में ये साबित हो गया कि दुआ ज़ोहरा जो है 15 से 16 साल के दरमियान है। लेकिन अब देखना है कि दुआ ज़ोहरा अपने वालिदैन के पास जाती है, दारुल अमान जाती है, और ये भी देखना है कि जिन लोगों ने दुआ ज़ोहरा को 17 साल का डिक्लेयर कराया डॉक्यूमेंट्स में, उनके खिलाफ़ क्या कार्रवाई होती है, और जिन्होंने ज़बरदस्ती निकाह कराया उनके खिलाफ़ क्या कार्रवाई होती है, और दुआ ज़ोहरा के अगवा का पर्चा उस लड़के और उसके घर वालों पे होता है या नहीं। इस पर मैं मज़ीद बात करूँगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि हमारा आपका ताल्लुक़ जुड़ा रहे। अब मुझे इजाज़त दीजिए, नए व्लॉग में आपकी खिदमत में हाजिर होऊंगा। अस्सलाम वालेकुम।